गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने का और पूरे डिटेल से समझाने का प्रयास किया था। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। निरंतर कॉन्टिन्यूअस मतलब कि जो कि जारी हो हमारे वर्तमान समय में, उसका हम अनुवाद कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह वाक्य है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? तो देखिए इसके पहचानने का नियम क्या होता है। हिंदी वाक्य, जो हिंदी में जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उसके अंत में ता प्लस रहा है, ता प्लस रहा है, ता प्लस रहा हूँ, ती प्लस रही है, ते प्लस रहे हैं और ती प्लस रही हूँ। मतलब कि ता के साथ रहा है, रही रहा हूँ जुड़ा हुआ रहता है। तो उस वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक, देखिए ने लिखा है समय के साथ से का प्रयोग। यहाँ पे जो से है ये दिखाता है हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, एक समय को दिखाता है से। जैसे कहते हैं 2 सालों से, 5 सालों से, 4 बजे से। तो एक समय को दिखाता है से। यहाँ पर क्या दिखाता है, समय को। क्या चीज को दिखाता है, समय को। देखिए तो समय के साथ जब कोई वाक्य होता है कि वह 2 सालों से पढ़ रहा है, मैं 5 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या लगा होता है, से हम टाइम को देख सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को देख सकते हैं। जब किसी वाक्य में से लगा हो, क्या लगा हो, से लगा हो, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो उस वाक्य का भी अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब देखिए से के लिए हम यूज करते हैं फॉर और सिंस। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर और सिंस। मैंने बताया कि जो टाइम पीरियड होता है, जो किसी वाक्य में टाइम दिया होता है, समय दिया रहता है, तो उस वाक्य में क्या लगा होता है, से। और जब किसी वाक्य में से लग जाता है तो उस जगह पे हमें एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए हमें फॉर और सिंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, देखिए जैसे आप मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, मैं खाता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ क्या, मैं खाता रहा हूँ, ता प्लस रहा हूँ, तो यह वाक्य इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन इस वाक्य में देखिए क्या, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य में क्या है, से है। और यहाँ क्या दिखा रहा है, टाइम, कि मैं कितने साल से पढ़ रहा हूँ, तो 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ का ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो इस वाक्य का अनुवाद भी हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। देखिए फिर वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। तो ये देखिए सुबह से, यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो वे लोग कब से दौड़ रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं। यहाँ एक समय को दिखा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य का अनुवाद भी कहाँ हम करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि फोर सिंस का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, फोर सिंस का क्या यूज होता है। मैंने बताया था फोर से क्या चीज दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, एक समय को दिखाता है। जब किसी वाक्य में से लग जाता है क्या चीज दिखाता है, समय को। जैसे सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 5 बजे से, सम क्या है, टाइम। देखिए अब देखते हैं कि फोर का प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं, सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए फोर का प्रयोग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हमें दिखाना होता है तो उसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। देखिए ड्यूरेशन का टाइम का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं ऐसे, अनिश्चित समय। ये देखिए कल से, 2 दिनों से, 5 सालों से, आज से इत्यादि अगर किसी वाक्य में रहता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी वाक्य में रहता है हमारा निश्चित समय दिया हुआ है, सोमवार से, 2022 से, 1998 से, सुबह से, बचपन से, 4 बजे से इत्यादि रहे, तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस क्या चीज दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय आपको दिया हुआ है कि यह सोमवार से काम कर रहा है। जिसे कहते हैं कि वह लड़का मेरे यहाँ सोमवार से काम कर रहा है। तो एक निश्चित समय, कोई लड़का मेरे यहाँ कब से काम कर रहा है, तो सोमवार से काम कर रहा है। कोई 2022 से काम कर रहा है, कोई 1998 से काम कर रहा है, कोई सुबह से काम कर रहा है।
तो एक निश्चित समय को दिखाने के लिए हमेशा हम सिंस का प्रयोग करते हैं और एक निश्चित समय दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से करते हैं फॉर के लिए यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम और इंग्लिश में सिंस के लिए यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, कैसे इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। देखिए फर्स्ट क्या है, रचना। रचना मतलब क्या होता है कि बनावट, उसकी संरचना, किस प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज करके हम वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला क्या आता है, कर्ता प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप प्लस अन्य। मतलब कि पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट को देना है, फिर हैव या हैज बीन का प्रयोग करना है, फिर भी फॉर, उसके बाद अदर देना है, कोई अन्य शब्द है तो। फिर अगर उसी वाक्य में अगर समय दिया हुआ से 2 वर्षों से 5 वर्षों से 4 बजे से सुबह से, तो हमें फॉर और सिंस का प्रयोग करना है। अगर नहीं दिया हुआ है समय तो हमें फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं करना है, अगर दिया हो तो हमें फॉर और सिंस का प्रयोग करना होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा मैंने हैव बीन और हैज बीन, तो हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि हैव बीन का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और हैज बीन का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, अदर्स का मतलब क्या। मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट में कि जैसे कि देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए अदर का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आई, बी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया हमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए सबसे पहले जो हमारा वाक्य आता है उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो कि सकारात्मक हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो, जिसमें ना ही कोई इंट्रोगेटिव वाक्य का कोई रोल हो और ना ही तो निगेटिव का, ओनली फॉर अफर्मेटिव वाक्य, सकारात्मक हो। देखिए पहला जैसे है मैं खाता रहा हूँ, देखिए ता प्लस रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ। तो यह जो वाक्य है किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। क्या कहेंगे, आई हैव बीन ईटिंग। हम लोग पढ़ते रहे, ते प्लस रहे तो हम लोग पढ़ते रहे तो वी हैव बीन रीडिंग। अब देखिए मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ। अब यहाँ देखिए 2 वर्षों से, एक समय दे दिया, कब से भाई, तो 2 वर्षों से। यहाँ पर अब क्या है, जब समय दिया है तो यहाँ पे हमें फॉर और सिंस का प्रयोग करना है। अब 2 वर्षों के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ। वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वे कब से दौड़ रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस भी वाक्य में समय दिया हुआ है, सुबह से, 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, वहाँ पर हम क्या यूज किए, फॉर और सिंस का प्रयोग किए। ठीक है, और जहाँ पर इसी वाक्य में है ता प्लस रहा हूँ, ते प्लस रहे, वहाँ पर मैंने फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर दिया है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कि नॉट लगाना हो, हमें नहीं का शब्द यूज होता हो, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद बिन, भी फॉर प्लस अदर, फॉर सिंस प्लस टाइम। अगर वाक्य में समय दिया हुआ है तो हमें फॉर सिंस का प्रयोग करना है, अगर वाक्य में समय नहीं दिया हुआ तो हमें फॉर सिंस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए हैव और हैज के बाद हमेशा क्या लगाना होता है, हमें नॉट लगाना होता है। निगेटिव वाक्य में हमेशा हैव हैज के बाद ही आपको नॉट लगाना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे वाक्य लिया है, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। क्या करा, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। कह सकते हैं आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर क्या दिया, समय दिया हुआ है कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, कब से, तो सुबह से। तो यहाँ क्या कि सिंस मॉर्निंग, क्या मैंने प्रयोग किया, सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो।
तो यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, कितना दिन से, 2 दिनों से। यहाँ पर क्या एक समय दिया हो तो क्या लिखें, फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम बहुत आसानी से निगेटिव सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा इंट्रोगेटिव मीन्स ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का आभास हो, जिससे कि लगे कि कोई प्रश्न हमसे पूछ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस भी फोर प्लस अदर फिर फोर सिंस फिर टाइम। अगर इसमें भी यही रूल है, अगर आपको समय दिया हुआ है वाक्य में तो फोर सिंस का प्रयोग करना है, अगर नहीं दिया हो तो नहीं करना। देखिए हैव और हैज को सब्जेक्ट के पहले रखें, मतलब कि हैव हैज का प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट के पहले किया जाएगा या जाता है। देखिए वाक्य, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट, इसके पहले मैंने क्या है, क्या, तो इसके लिए देखिए सब्जेक्ट के पहले मैंने क्या, हैज का प्रयोग किया है। तो क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, क्या राम 1980 से पढ़ रहा है, तो हैज राम बीन रीडिंग सिंस 1980। तो हम देख रहे हैं इसी प्रकार से क्या करना हो, वाक्यों को बनाना है। अब नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है वह क्या है, WH फैमिली। WH फैमिली का हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, WH फैमिली वाक्य को कैसे बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है WH फैमिली का, WH फैमिली हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव वाक्य में नहीं है तो नॉट का प्रयोग करना है, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। फिर बिन प्लस भी फोर प्लस अदर फिर फोर सिंस प्लस टाइम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अब देखिए कुछ वाक्य लिया है, आप क्या करते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें कहीं पे समय नहीं दिखा रहा, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे फोर और सिंस का प्रयोग नहीं किया है। कह सकते हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब देखिए यहाँ पर समय दिया हो 1 घंटों से, सीता 1 घंटों से क्या पढ़ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट हैज सीता बीन रीडिंग फॉर एन आवर। सुरेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो व्हाई हैज सुरेश नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर आप कहाँ, आप वहाँ कब से नहीं जा रहे हैं, तो व्हेन, क्या व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर। तो देखिए जहाँ पे दोस्तों समय दिया हुआ था वहाँ पर हमने फोर सिंस का प्रयोग किया, जहाँ पे नहीं था मैंने नहीं किया। ठीक है, ओके, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई दिस video and please like and subscribe my YouTube channel. Okay.